वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 30 रुपीज़ 0.50। मतलब कि 5 किलो गेहूं की जो कीमत है वो 30 रुपीज़ 50 पैसे है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो निकालना ये है 8 kg गेहूं की कीमत कितनी होगी। यहाँ पे व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट के बी में, तो वो गेहूं की क्वांटिटी बताइए कैन बी परचेस्ड, जिसको हम 61 रुपीज़ में खरीद सकते हो। 61 रुपीज़ में अगर 61 रुपीज़ में गेहूं को खरीदना हो तो कितनी क्वांटिटी मिलेगी वीट की। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए केजी की क्वांटिटी आपको दी हुई है और रुपीज़ की क्वांटिटी केवल सिंगल है। तो 5 kg की जो 5 kg के हिसाब से जो प्राइस है उतना है। तो 8 kg के हिसाब से प्राइस आपको निकालना है। तो प्राइस वाला पोर्शन राइट में रखना है और जो केजी वाला पोर्शन है लेफ्ट में रखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट कितना है, ₹30.50। इतना आपको ये समझ में आएगा क्योंकि आपको पता है केजी वाला पोर्शन इधर रखना है और रेट वाला पोर्शन इधर रखना है, क्योंकि रुपीज़ इधर आएगा। क्योंकि आपका 5 kg का प्राइस आपको दिया है, 8 kg का प्राइस निकालना है। तो जो चीज़ निकालना होता है उसको राइट में रखना होता है, जो चीज़ दिया होता है उसको लेफ्ट में रखना होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, यूनिट में आंसर आपको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड लाइन जो होनी चाहिए वो यूनिट में होनी चाहिए, क्योंकि 5 kg के हिसाब से 1 kg का रेट आपको निकालना हो। यदि आपको रेट पता चल जाएगा किस रेट पे 1 किलो के हिसाब से क्या दे रहा है, उसके हिसाब से निकालना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30.5 लिखा और 5 से यहाँ लिखा, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये रुपीज़ आपका निकल गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, 8 kg के हिसाब से। 8 kg के हिसाब से आपको प्राइस निकालना है। रुपीज़ दिया है 30.50/5 इंटू 8। अब यहाँ पे क्यों 8 किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। नंबर जब इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई करते, नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के ये समझिए, जब यूनिट का पोर्शन, अगर यूनिट में आंसर निकालना होता तो डिवाइड करते हैं, उसके बाद अगर क्वांटिटी बढ़ रही तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है। तो रेट आपको 8 kg के हिसाब से निकालना है, तो इसलिए आपको इधर आपको कैलकुलेट करना है। आप देखिए इसको सिंपल करते हैं। 5 से कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30। यहाँ पे हुआ 5 6 30, पॉइंट लगाया, 5 1 5 और 0 लगाया। इस तरीके से आपका आया। अब यहाँ पे 6.10 और 8 आया, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 पॉइंट 8 6 होता 48। कुल मिला के क्या हुआ, 8 किलो के हिसाब से जो प्राइस देना होगा उसका प्राइस है 48.80 पैसे। तो कुल मिला के इसका जो प्राइस है 48.80 पैसे। ये रुपीज़ के हिसाब से है, चाहो तो इसको आप रुपीज़ में लीजिए। तो 48 रुपीज़ 80 पैसे है। अब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट का बी क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट। आपकी बात क्वांटिटी निकालना है 61 रुपीज़ में। 61 रुपीज़ में हमें क्वांटिटी पता करना है। अब आपको रुपए आपको गिवन है, क्वांटिटी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इतना आपको पता होना चाहिए, 30 रुपीज़ इतने पैसे में जो व्हीट मिल रहा है, 30 रुपीज़ में गेट द व्हीट। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना है। 30 रुपीज़ 50 पैसे में जो व्हीट कितना मिलेगा, इतना मिलेगा 5 kg। ये आपका निकला, इतने रुपए में 5 kg की क्वांटिटी मिलेगी गेहूं की।
अगर 1 रुपए के हिसाब से अगर निकाल लेते हैं, अगर 1 रुपए के हिसाब से अगर हमें 30 रुपीज़ में गेहूँ कितना मिलेगा, अगर 30 रुपीज़ पे करना होगा तो वीट कितना मिलेगा। तो क्या करना है, यूनिट में आंसर निकालना है। तो 5/30.50 ये आ गया। अब इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, 61 रुपीज़ के बारे में निकालना है। 61 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 530 ये आया, यहाँ पे 61 लगाया। अब 5 1 5, 5 6 30.10, ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से डिवाइड किया। अब यहाँ पे डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ गया। अब क्या करना है, अगली स्टेप में लिखते हैं। यहाँ पे कैंसिल, 6100 और ये 610, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो ये आपके 1 61 से इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, साथ में 0 लगा, ये 10 बार में कट जाएगा। टोटल आपको 10 केजी मिलेगा। 61 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको 10 किलो गेहूँ प्राप्त होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा बी वाले का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। देखिए 30 दिनों में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। और इफ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स, अगर टेम्परेचर का जो गिरने का जो रेट है वो सेम कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर का जो गिरने का जो रेट है वो सेम कर दिया जाए तो हाउ मैनी डिग्री, कितना डिग्री मतलब कितना हाउ मैनी डिग्री विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो अगले 10 दिनों में उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये चीज़ निकालना है। यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए 30 डेज दिया हुआ और 10 दिन दिया है, तो दिन के हिसाब से डेज निकालना क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला पोर्शन राइट में होगा और जो गिवन है वो इधर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे डेज दिया है तो लिखेंगे द टेम्परेचर, सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है द टेम्परेचर टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन द लास्ट 30 डेज, पिछले लास्ट 30 डेज में ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कहा था मैंने, जो चीज़ गिवन होगा वो इधर रखना है और जो चीज़ नहीं दिया होगा वो इधर रखना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पिछले लास्ट दिनों में टेम्परेचर की जो ड्रॉपिंग है, गिरने का जो वो है रेट 15 डिग्री सेल्सियस गिरा है। अगर इस टेम्परेचर को सेम कर दिया जाए, यूनिट में आंसर निकाल दिया है, मान लीजिए एक दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से अगर हमें टेम्परेचर निकालना हो तो क्या रेट पड़ेगा। एक दिन में टेम्परेचर का यूनिट निकालना है। अगर टेम्परेचर के रेट को सेम कर दिया जाए, यूनिट सेम कर दिया जाए, तो 15/30 कर देते हैं। तो क्या होगा, 15 1 15, 15 2 30, तो ये तो हो गया 1/2 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसके बाद हमें अगले 10 दिन के हिसाब से निकालना है। 10 दिन के हिसाब से 10 डेज, 10 दिन के हिसाब से टेम्परेचर क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 2 1 2 2 5 10, तो कुल मिला के कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है अगले 10 दिन में जो टेम्परेचर होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर टेम्परेचर को सेम कर दिया जाए तो अगले 10 दिन में जो टेम्परेचर का जो रेट होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस होगा। और पिछले 30 दिनों में जो टेम्परेचर का जो ड्रॉपिंग थी वो 15 डिग्री सेल्सियस गिर रहा था, तो अगले 10 दिन में जो टेम्परेचर होगा वो 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।